प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्वरूप अकेडमी पर। आज हम कक्षा 8 की बात करते हैं। मेंसुरेशन का सेकंड पार्ट है। मेंसुरेशन यानी क्षेत्र विधि का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ फॉर्मूले किए थे। अब अगले पार्ट में हम कुछ फॉर्मूले बकाया वो पूरा करेंगे। उसके बाद में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। जैसे बकाया किसका था? घन का था। तो घन का घन किन से मिलकर बना होता है? मिलकर बना होता है। दो वर्गों को आपस परस्पर जोड़ दिया जाए तो किसका निर्माण होता है? घन का निर्माण होता है। तो दो वर्ग को जोड़ना है। किसको जोड़ना है? दो वर्गों को जोड़ दिया जाए नहीं, ये दो वर्ग जोड़ दिए तो दो वर्गों को जोड़ दिया जाए किसका निर्माण होता है? घन का होता है। जैसे आप खेलने वाला होता है, वीसक होता है, पासा होता है, ये सब किसके आकार के होते हैं? घन के आकार के होते हैं। घन में सभी भुजाएं क्या होती है? समान होती है। यानी वर्ग की अगर भुजाएं समान होती है तो घन की भी आपस में भुजाएं क्या होती है? समान है। यदि मान लो ये भुजा ए है, लंबाई ए है, तो चौड़ाई भी ए होगी और ऊंचाई भी क्या होगी? ए ही होगी। तो घन का सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? आयतन। घन का सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? आयतन। और घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है यानी भुजा इंटू भुजा, यानी ए इंटू ए। तो क्या हो जाएगा? बराबर में ए क्यूब हो जाता है। क्या होता है? ए क्यूब, अर्थात भुजा क्यूब। हिंदी में लिखा जाए तो क्या लिखते हैं? भुजा क्यूब। तो घन का आयतन क्या हो गया? भुजा क्यूब। क्या हो गया? भुजा क्यूब। आगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 6 इंटू भुजाई स्क्वायर, यानी 6a² 6 इंटू भुजाई स्क्वायर। हिंदी में लिखे जाए तो क्या लिखे? 6 इंटू भुजाई स्क्वायर। अब एक होता है घन का विकर्ण। क्या होता है? डाइएंगल होता है क्यूब का। तो क्या होगा? विकर्ण क्या होगा? रूट के अंदर क्या हो जाएगा? a² प्लस a² प्लस a²। तो हम तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 3a²। अब a बाहर आ जाएगा, यानी a इंटू रूट 3। a इंटू रूट 3 क्या हो गया? यानी भुजा इंटू रूट 3। अब विकर्ण में और भुजा में संबंध पूछा जाए तो आप यहां से निकाल सकते हो। और आयतन हो गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। ठीक है। अगला फॉर्मूला हम पढ़ेंगे ठोस बेलन का। किसका पढ़ेंगे? ठोस बेलन का। किसका है? ठोस बेलन का, जो एक्सरसाइज में बहुत जगह काम आएगा। आप याद कर लेना, नोट डाउन कर लेना और अपनी कॉपी में लिख लेना। ठीक है नहीं? बहुत काम की चीज है, क्योंकि ये फॉर्मूले आप जहां तक कंपटीशन की तैयारी करोगे वहीं तक काम आएंगे ये। आगे देखो बेलन। और बेलन कौन सा पढ़ रहे हैं? सॉलिड बेलन पढ़ रहे हैं, यानी सॉलिड सिलेंडर पढ़ रहे हैं। इंग्लिश बेलन को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? सिलेंडर। ठीक है। तो ये बेलन है। बेलन का आधार किसके आकार का होता है? वर्ग के आकार का होता है। कैसा होता है? वर्ग के आकार का होता है। ठीक है, याद रखना। तो मान लेते हैं हाइट क्या है? एच है, और त्रिज्या कितनी है? आर है। याद रखना, वर्ग और बेलन दोनों की त्रिज्या तो समान रहेगी, आर रहेगी। हाइट क्या है? एच है। तो बेलन की पहली बात हम किसकी करते हैं? वॉल्यूम की बात करते हैं। तो वॉल्यूम आयतन कितना होगा? आयतन क्या होता है? यानी क्षेत्रफल को, वर्ग के क्षेत्रफल को हम किससे गुणा करा दे अगर ऊंचाई से, तो हमें क्या प्राप्त होगा? आयतन। यानी आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इंटू हाइट इंटू क्या हो जाएगी? हाइट। यानी आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² h होता है। क्या होता है? πr²। आगे हम बात करते हैं वक्र पृष्ठ की। किसकी बात करते हैं? वक्र पृष्ठ एरिया, यानी जिसमें आप सिर्फ इनके भागों को सम्मिलित किया जाता है कि इनकी लाइन को सम्मिलित करेंगे। ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? सिलेंडर का। क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा? क्या होता है? ये वक्र पृष्ठ है तो वर्ग का वक्र पृष्ठ क्या हो गया? 2πr/h। 2π, और इसको गुणा किसे कर देते हैं? h से। यानी वर्ग की परिधि को गुणा किसने कर दिया? मैंने h से। तो हमें क्या प्राप्त हो गया? वक्र पृष्ठ किसका हो गया? बेलन का। आगे हम किसकी बात करते हैं? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इसका? संपूर्ण क्या होगा? 2πr कोमा r प्लस h। यहाँ पर मैंने कैपिटल आर लिखा है तो यहाँ पर भी आप कौन सा आर लिख दो? कैपिटल आर लिखो। ठीक है नहीं? तो तीनों चीज ध्यान रखना। आयतन क्या होता है? πr² h होता है।
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr प्लस h होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब टोटल एक्सरसाइज के टोटल क्वेश्चन दे रखे हैं, वो फॉर्मूलों पर बेस क्वेश्चन है जो हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। आपको यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर छपे हुए मिले हुए देख लेना। पहला एक्सरसाइज दे रखी है 9.1। एक्सरसाइज कौन से पढ़ रहे हैं 9.1। 9.1 पढ़ेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक मेज है जो किसके आकार की है, समलम के आकार की। क्या है, समलम के आकार की एक मेज है। मैं यहाँ पर चित्र बना रहा हूँ, क्वेश्चन ऊपर दे रखा है, आप यहाँ पर पढ़ लेना कि एक मेज है किसके आकार की है, समलम के आकार की। किसकी है, किस आकार की है, समलम के आकार की है। एक मेज है जो किसके आकार की है, समलम के आकार की है, जिसकी बीच की दूरी आपको दे रखी है 0.8 मीटर। ये भुजा इसकी दे रखी है 1.2 मीटर। ये दे रखी है 1.1 मीटर। आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। इस मेज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो मान लो आपको दिया क्या है, तो दिया है जो चीज, इसका सॉल्यूशन हम इधर लिखते हैं। ध्यान रखना, कोई भी आप जब मेंसुरेशन की क्वेश्चन करते हो तो उसका डायग्राम बनाया करो। डायग्राम बनाने का अर्थ है कि आपने आधा क्वेश्चन वहीं पर सोल्व कर लिया, क्योंकि डायग्राम में आपको पता चल जाएगा कौन सी भुजा दे रखी है, कौन सी भुजा नहीं दे रखी। ठीक है, तो आपको इस मेज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल में आपको पहले जो दिया है वो लिखो। दिया क्या है, दिया क्या है, दिया है आपको ओसी का मान दे रखा है, यानी बीच वाली दूरी दे रखी है, जिसको हम बोल सकते हैं हाइट। ओसी या हाइट, ओसी या हाइट का मान कितना दे रखा है 0.8 मीटर दे रखा है। कितना दे रखा है 8। डीसी का मान कितना दे रखा है 1 मीटर है। और एबी का मान कितना दे रखा है 1.2 मीटर दे रखा है। तो समलम का क्षेत्रफल क्या होता है, समलम आकार मेज का क्षेत्रफल, समलम, समलम के आकार, समलम के आकार के मेज का क्षेत्रफल। तो मेज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, और इंटू किससे गुणा करना है, हाइट से। तो a प्लस बी इंटू एच। तो a का मान कितना है, ए बी हो गया, b का मान क्या हो गया डीसी। ए बी का मान कितना है, क्षेत्रफल कितना प्राप्त हो गया 0.88 मीटर स्क्वायर। ये आप आंसर से अगर सेंटीमीटर में चेंज करना चाहो तो किससे गुणा कर देंगे, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं। 100 से गुणा करवाएंगे तो कितना आ जाएगा 88 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आप क्या करना है, मेज का क्षेत्रफल निकालना है। जो आपको मान दे रखा है, जो मान सीधा आप किसको रखना है फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला एक समलम का, आपको यहाँ पर देखो एक समलम का क्षेत्रफल दे रखा है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जिनमें से दो भुजाओं में से एक भुजा उसने दी है जिसका मान है 10, हाइट दे रखी है 4। हाइट कितनी दे रखी है 4 दे रखी है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगली बार क्या थोड़ा क्या कि थोड़ा क्वेश्चन में क्या कि चेंजमेंट किया, क्षेत्रफल को रिप्रेजेंट किया उसने। तो क्षेत्रफल कितना दे रखा है, मान लो क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल आपको दिया है गिवन फॉर, जो पार्टीशन दिया हो गया है 34 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल का मान कितना है 34 सेंटीमीटर। और एक भुजा मान लेते हैं, ए का मान कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना है 10। जबकि हाइट कितनी दे रखी है, हाइट दे रखी है 4 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है 4। आपको बी का मान निकालना है, यानी सेकेंड भुजा निकालनी है। एक भुजा दे रखी है 10, दूसरी भुजा को आप क्या करना है मान निकालना है। तो हम जानते हैं समलम का क्षेत्रफल क्या होता है, समलम का क्षेत्रफल, समलम का क्षेत्रफल, समलम का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू क्या होती है ऊंचाई होती है। अब आपको कुछ नहीं करना है, क्षेत्रफल के नीचे क्षेत्रफल का मान रखो। क्षेत्रफल का मान कितना है 34। आगे देखो 1/2, एक भुजा का मान कितना है 10 है। दूसरी भुजा आपको क्या करनी है निकालनी है। हाइट कितनी दे रखी है 4। 2 का भाग 4 में कितनी बार लिया 2 बार। इधर ये 2 गुणा में, तो इधर किस में आ जाएगा भाग में। तो 34/2 बराबर क्या हो जाएगा 10 प्लस बी हो गया। ठीक है, तो 34 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, डिवाइडेशन कितना होगा 17। ये 10 इधर प्लस का इधर आएगा, किसका हो गया माइनस का, बराबर क्या हो गया बी।
बी का मान कितना आ गया 7, अर्थात दूसरी भुजा कितनी आई है 7 सेंटीमीटर है। कितनी आई है 7 सेंटीमीटर है। बहुत इजी क्वेश्चन था, सीधा आपको फॉर्मूला दे रहे हैं, फॉर्मूले में आपको क्या रखना था, मान रखना था। आगे हम क्वेश्चन करते हैं थर्ड की क्वेश्चन है कि एक खेत की समलम आकार की खेत है जिसकी बाढ़ की लंबाई दे रखी है। समलम आकार खेत की क्या दे रखी है, बाढ़ की लंबाई दे रखी है। बाढ़ की लंबाई दे रखी है, साथ में भुजाएं दे रखी है कि 4 भुजाओं का अलग अलग 4 भुजाएं जिसमें से 3 भुजाओं का मान दे रखा है, एक भुजा आपको निकालनी है, साथ में क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन पढ़ लेना कि एक समलम के आकार का खेत है जिसकी बाढ़ की लंबाई कितनी है 120 है। तो मैं यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ, इधर देखना। ये समलम है, समलम आकार का खेत है, मान लेते हैं समलम आकार का क्या है, खेत है। समलम आकार के खेत में आपको क्या दे रखा है, मान लो बाढ़ की लंबाई काटते हैं, चारों ओर बाढ़ लगाते हैं। किसी खेत में क्या करते हैं, बाढ़ क्या कैसे लगाते हैं, चारों ओर लगाते हैं। और चारों ओर लगाते हैं तो हम उसकी क्या क्या मतलब उसकी चारों ओर घूम रहे हैं, तो वो चारों ओर तो हमें क्या दे रखा है कि खेत का क्या दे रखा, खेत की बाढ़ की लंबाई किस में रिप्रेजेंट करेंगे, परिमाप में। तो समलम का परिमाप या खेत की बाढ़, तो खेत की बाढ़ की लंबाई कितनी दे रखी है 120 मीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है 120 मीटर। अब खेत की बाढ़ की लंबाई हुई कैसे, मैं वहां पर यहाँ से स्टार्ट हुआ हूँ, तो पहले इतना चलाऊं, फिर इतना चलाऊं, फिर इतना चलाऊं, फिर इतना चलाऊं, यानी मैं चारों ओर चल कर तो आया हूँ, कितना चलाऊं, चारों ओर चलूंगा तो कितना चला 120। मतलब इन चारों भुजाओं का योग कितना दे रखा है 120 दे रखा है। अब उसमें क्वेश्चन वाले ने क्या किया है कि ए बी का मान आपको दे रखा है 48 मीटर। कितना दे रखा है 48 मीटर, एक भुजा का मान 48 है। डीसी का मान 40 मीटर है, कितना है 40 मीटर है। और बीसी का मान दे रखा है 17 मीटर, कितना है 17 मीटर, कितना है 17 मीटर। अब आपको ये भुजा निकालनी, अगर ये भुजा निकालेंगे तो मान लो मैंने यहाँ से कोई लंब डाल दिया, तो इसका इनका मान क्या होगा, बराबर हो गया, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। क्योंकि ये मान अब आमने सामने हो गया नहीं, तो आमने सामने की भुजा क्या होगी, बराबर होगी। तो मैं क्या करता हूँ कि कितना मान दे रखा है, तो मैं खेत की बाढ़ की लंबाई निकालूंगा, तो लंबाई निकालूंगा तो चारों भुजाओं आपस में क्या करूंगा, ऐड करूंगा। तो ऐड करते हैं, देखो ए बी प्लस बी सी प्लस डी सी प्लस ए डी, इन चारों का मान कितना दे रखा है 120 है। तो ए बी का मान कितना है 48 मीटर, बी सी का मान कितना है, बीसी का मान है 17 मीटर, डीसी का मान कितना है 40 मीटर। एडी आपको क्या करनी है, निकालनी है, तो कितनी होगी 120। अब इनको जोड़ो, तो इनको जोड़ेंगे तो 48 और 40 88 और 17 जोड़ेंगे तो 105। तो 105 उधर जाकर इधर प्लस के उधर जाकर क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, तो वो किसके हो गए, माइनस के। ठीक है, तो एडी का मान कितना आ गया 15 सेंटीमीटर, नहीं 15 मीटर, सॉरी 15 मीटर है। मान लो अब इसका मान अगर 15 मीटर है तो इसका भी मान कितना होगा 15 मीटर होगा। इसका मान अगर 15 है तो इसका भी मान कितना होगा 15, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं क्या होगी, बराबर। तो अर्थात क्या होगा कि एडी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोई मान लो बिंदु क्या है कि ओ है, तो ओ से क्या हो जाएगा, बराबर है। ये दोनों मान क्या हो जाएंगे, बराबर, दोनों का मान कितना आ जाएगा 15 मीटर, कितना हो जाएगा 15 मीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास में इसका क्षेत्रफल निकालना है, समलंब आकार खेत का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो आपके पास में समांतर भुजाएं दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, बस सीधे फॉर्मूले में क्या करना है, मान। तो समलंब आकार खेत का क्षेत्रफल, समलंब आकार खेत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना होगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। तो करते हैं क्वेश्चन, मान रखो ए का मान कितना है 48 है, कितना है 48, बी का मान कितना है 40 है, और ऊंचाई कितनी आ गई 15 आ गई। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 88/2 इंटू कितना हो जाएगा 15, 2 का भाग इनमें कितना आ गया 44 बार, 44 को हम 15 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 660 मीटर स्क्वायर, कितना आ जाएगा 660 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल हमने उस समलंब आकार खेत का क्षेत्रफल कितना प्राप्त होगा 660 मीटर स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, खेत की बाढ़ की लंबाई दे रखी, मतलब परिमाप दे रखा उस खेत का, तो परिमाप हम जोड़ के निकालेंगे तो एक भुजा में जो बची है वो मिल जाएगी, कितनी आ गई, एडी का मान कितना आ गया 15। अगर एडी किसके बराबर हो जाएगी, ओसी के बराबर हो जाएगी, तो इन दोनों का मान क्या हो गया, बराबर हो गया। बराबर हो गया तो फिर आपको क्या है कि हाइट मिल गई, हाइट का मान कितना है
हाइट का मान मिल गया 15, तो फिर आपको फॉर्मूले में सीधे मान रखना है। तो समांतर भुजा कितना हो गई 48 और 40 दोनों को योग किया 88, 88 इन दो का भाग कितना हो गया 44 बार इंटू 15 करेंगे तो कितना आ गया 660 मीटर स्क्वायर। अब सवाल नंबर अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि ऊपर पढ़ लेना कि क्या दे रखा है कि एक चतुर्भुज आकार का खेत है जिनके आपको एक विकर्ण दे रखा है 24, विकर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई कितनी दे रखी है 18 और 13 दे रखी है 18 और 13, यानी उस विकर्ण पर हमने दो लंब डाले, लंब की लंबाई कितनी दे रखी है 8 और 13। जिसमें यहाँ पर देखो एक चतुर्भुज बना रहा हूं, इधर देखना, ये चतुर्भुज बनाया मैंने। तो मान लो यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है और यहाँ पर डी है। ये मैंने एक विकर्ण डाला है, विकर्ण पर मान लो यहाँ पर उसने लंब डाला है, उस लंब की लंबाई है 8 मीटर, कितनी है 8। एक लंब इधर डाला है, इसकी लंबाई कितनी है 13 मीटर। इस विकर्ण की लंबाई कितनी है 24 मीटर, कितनी है 24 मीटर है। ठीक है, अब आपको इस खेत का क्या निकालना है, चतुर्भुजाकार का खेत है जिसका आपको क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है। तो जो मान आपको दे रखा है तो मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु ओ है, यहाँ पर बिंदु मान लेते हैं पी। तो आपके जो लंब दे रखा है, ये लंब क्या है ऊंचाई है, क्या ऊंचाई। तो लंब का मान दे रखा है तो पहले हम विकर्ण का मान लिखेंगे, दिया क्या है वो लिखते हैं। क्वेश्चन कौन सा है, फोर्थ क्वेश्चन है। तो दिया है, दिया क्या है, दिया है आपको कि एस का मान कितना दे रखा है 24 मीटर, कितना है 24 मीटर है। मान लेते हैं यहाँ पर बिंदु ओ हो गया, यहाँ पर मान लो बिंदु क्या सेट कर देते हैं जी हो गया, यहाँ पर हो गया के। तो आपको पी जी का मान कितना दे रखा है 8 मीटर, यानी ये H1 का मान है, यानी हाइट नंबर 1। दूसरी हाइट का मान दे रखा है मान लो ओके, ओके का मान कितना दे रखा है 13 मीटर। ये हाइट हो गई सेकंड हाइट, कितनी हो गई सेकंड। अब हम जानते हैं कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको मैंने नहीं लिखा है, याद कर लेना। चतुर्भुज खेत का चतुर्भुज खेत का क्षेत्रफल, चतुर्भुज खेत का क्षेत्रफल तो कितना होता है 1/2 समांतर ऊंचाइयों का योग इंटू विकर्ण समांतर ऊंचाइयों का योग और प्लस क्या हो जाएगा इंटू विकर्ण। तो मान रखो सीधा इसमें कुछ करना है क्या नहीं है। 1/2 समांतर ऊंचाई कितनी है 8 + 13 इंटू कितना हो गया, इंटू कितना हो गया 24। 2 का भाग 24 में कितनी बार गया 12 बार। 8 और 13 को जोड़ेंगे कितना होगा 21 इंटू 12, गुणा करो 21 का 21 दोनों कितना हो गया 42, 21 का 21, 21 और 4 कितने हो जाएंगे 52। तो कितना आ गया 252 मीटर स्क्वायर। इस खेत का क्या आ गया क्षेत्रफल। इतना इजी क्वेश्चन था कि आपको सीधा इसमें मान रखना था, फॉर्मूले में क्या रखना था मान रखना था। बहुत शानदार क्वेश्चन था। अगला पांचवा क्वेश्चन पढ़ो, एक समचतुर्भुज। अब टॉपिक चेंज हुआ, 4 क्वेश्चनों में 3 क्वेश्चनों में हमने समलंब पढ़ा, चौथे में हमने चतुर्भुज पढ़ा है और 5वां क्वेश्चन है जिसमें आपको पढ़ना है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की आपको विकर्ण दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं विकर्णों का मान दे रखा है और आपको क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है कि एक विकर्ण का मान दे रखा है, एक विकर्ण का मान कितना दे रखा है 7.5 है, दूसरा विकर्ण दे रखा है 12 सेंटीमीटर, कितना है 12 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इधर देखो क्वेश्चन नंबर 5, एक समांतर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज में चारों भुजाएं क्या होती है समान होती है, क्या होती है समान होती है। तो ये समचतुर्भुज है, मान लो ए बी सी और डी, ठीक है। अब इसमें विकर्णों का मान कितना दे रखा है, एक विकर्ण तो दे रखा है 7.5, एक विकर्ण कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर है, कितना है 12 सेंटीमीटर। अब आपको इस समचतुर्भुज का क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है। तो आप जानते हो कि आपको दिया क्या है, D1 का मान कितना है 7.5 सेंटीमीटर, कितना है 7.5 सेंटीमीटर। D2 का मान कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, कितना है 12 सेंटीमीटर। तो अब आप जानते हो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल होता है, नहीं 1/2 विकर्णों का गुणनफल, यानी D1 इंटू D2, ये क्या होता है इनका क्षेत्रफल होता है। तो मान रखो क्या हो जाएगा 1/2, D1 का मान कितना है 7.5 इंटू 12, 2 का भाग 12 में कितनी बार गया 6 बार। तो 6 को इससे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा
5 संग 30, असला की 3 42 और 3 कितने हो गए 45.0। अगर पॉइंट के बाद में 0 आ रहा है तो इसको शून्य को मत लिखना, आप सीधा लिख देना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत इजी क्वेश्चन था। अगली स्लाइड में बात करेंगे बाकी बचे हुए क्वेश्चनों की, यानी जो अगला वीडियो आएगा उसमें बाकी बचे हुए क्वेश्चनों की बात करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।